मयांक और सुजाता अपना हनीमून मनाने राजगढ़ आते हैं और एक हवेली में रुकते हैं जहां एक पेंटिंग थी जो बहुत आकर्षक थी। कुछ देर बाद उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं और फिर पेंटिंग वाली लड़की बाहर निकलकर मयांक की हत्या कर देती है और अपनी कहानी बताती है। अब आगे। बिगाड़ा तो मैंने भी किसी का कुछ नहीं था, लेकिन मुझे मार दिया गया। मैं अपने पापा के साथ मिलकर इस हवेली की देखरेख करती थी और मुझे यहाँ काम करने वाले ठाकुर ने मार दिया। तब से जो भी यहाँ आता है मैं उसको यहाँ से जाने नहीं देती। लड़की ये बोलती है और वो एक खंजर निकाल कर उससे सुजाता का गला काट देती है और सुजाता जमीन पर तड़प कर मर जाती है। तभी वो पलट कर जाने लगती है और टेबल पर रखा कांच का ग्लास टूट जाता है और उसका कांच लड़की के पैरों में चुभ जाता है और उसके पैरों से खून बहने लगता है। तभी वहाँ एक आवाज आती है, वही आदमी जिसने सुजाता और मयांक को रास्ता बताया था। ओहो, कितनी बार बोला है तुमको संभाल कर चला करो। तुमको कुछ हो गया तो मेरी कल्पना का क्या होगा? फिर मुझे तुम्हारी पेंटिंग बनानी पड़ेगी। आ गई तुम। बड़ी देर लगा दी आने में। देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा इंतजाम किया हुआ है। लड़की ये बोलती है और अपना मुंह पर लगा हुआ नकली मेकअप उतारने लगती है, जिसके बाद वो उन दोनों लाशों को हवेली के बीच में रखती है और वो आदमी अपने हाथों में ब्रश थाम लेता है और चेयर पर बैठकर उन लाशों का चित्र तस्वीर में उतारने लगता है और वो लड़की आकर उसकी गोद में बैठ जाती है और सवाल करती है, ये सब क्या पेंटर बाबू, आज तो एक की जगह दो दो शिकार आपके सामने है। अब तो आपकी कल्पना कुछ और ही रंग लेकर आएगी। वैसे क्या नाम रखने वाले हैं आप इस नई पेंटिंग का? ये आर्ट ऑफ डेथ है। मुझे मुर्दा लोगों की तस्वीर बनाना अच्छा लगता है जो कि हाल ही में मरे हों और मरते हुए उनके चेहरे पर डर हो। इससे कल्पना मिलती है, तभी तो मैं इतना सक्सेसफुल पेंटर हूँ। और उसके बाद वो लड़की कहती है, पर तुम इस कल्पना के बिना भी तो ये सब पेंटिंग बना सकते हो ना। आखिर ऐसा क्यों करते हो? मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं रात को सोती हूँ तो मरे हुए लोगों की चीखें सुनाई देती है। क्या बोला तुमने? तुम पागल हो गई हो? एक कलाकार से उसकी कला और एक पेंटर से उसकी कल्पना छीनना चाहती हो? रुको। लड़की की ये बात सुनकर पेंटर को गुस्सा आने लगता है और उसका हाथ कांपने लगता है। वो उस ब्रश को उल्टाकर उसकी नोक को लड़की की गर्दन में कोट देता है और लड़की तड़प कर वहीं मर जाती है। अगर कोई मेरी कल्पना और मेरी पेंटिंग के बीच आया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। मैं उस एक एक शख्स को मार डालूंगा जो मेरे और मेरी पेंटिंग के बीच आया। और अगले दिन ही वो आदमी पेंटिंग एग्जीबिशन में लगा देता है और उसका चित्र करोड़ों में बिक जाता है। जिसके बाद अगले दिन उससे एक रिपोर्टर मिलती है जो उससे सवाल करती है, सर आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी होती है, मैं आपका लाइव इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। रिपोर्टर सवाल कर रही थी और वो आदमी बस उसकी ओर देख रहा था और मन में बोलता है, हाय इसकी आंखें कितनी नशीली हैं। जब ये खौफ के मंजर में अपना दम तोड़ेंगी तो क्या खूब लगेंगी। सर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। रिपोर्टर का एक कॉल आता है और वो कट कर देती है। सॉरी, ठीक है, ये लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड। आप आज शाम मेरे घर आ जाना। आज ही? जी सही सुना आपने। देखिए फिर मुझे बाद में समय नहीं मिलेगा और आप शिकायत करोगी। आदमी ये बोलकर चला जाता है और रिपोर्टर का कॉल फिर से बजता है और वो कॉल उठाकर कहती है,
यार आ रही हूँ मिलने। कितने कॉल करोगे? यार तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं बता दो। कौन सा लड़का किसी लड़की के पीछे ऐसे पागल होता है, पर मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। बोला ना आई। यार मुझे मेरा फ्यूचर भी तो देखना है। मैं ऐसे ही शादी नहीं कर सकती। मिलकर बात करते हैं। वेट करो, बस निकल रही हूँ। आज शाम को मुझे एक ज़रूरी इंटरव्यू लेने जाना है। सो प्लीज़ मेरा दिमाग ख़राब मत करो। मैं आ रही हूँ, वेट करो। शाम के समय पेंटर अपनी सारी तैयारी रखता है और वही रिपोर्टर आ जाती है जो कि उसे एग्जीबिशन में मिली थी। वो घबराई हुई आती है और सवाल करती है। सर और कोई नहीं आया? मुझे लगा कि यहाँ बहुत सारे लोग होंगे। एक्चुअली मैं अपनी पेंटिंग बस अकेले में बनाता हूँ, इसीलिए मैंने किसी को बुलाया ही नहीं, तो कोई आता कैसे? ओह, वो आप मुझे पेंटिंग बनाकर दिखाएंगे? मैं तो तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगा। कुछ कहा क्या आपने? जी कुछ नहीं, फील कंफर्टेबल, मैं अभी आया। आदमी ये बोलकर वहां से चला जाता है और वहीं रिपोर्टर का मोबाइल एक बार फिर बजता है और वो मोबाइल को साइलेंट करने लगती है और गलती से कॉल पिक हो जाता है और वो मोबाइल रख देती है। तभी पेंटर रिपोर्टर के पास पीछे से आता है और अपने ब्रश को उसकी गर्दन पर गोदने की कोशिश करता है और वो रिपोर्टर डर कर सोफे से नीचे गिर जाती है। सर क्या कर रहे हैं आप? मैं तो यहाँ आपका इंटरव्यू लेने आई थी। आप मुझे मार क्यों रहे हैं? मैं आपको जानती तक नहीं। और आप? जानता तो मैं भी नहीं हूँ तुमको, लेकिन जानना चाहता हूँ कितनी सुंदर हो तुम। लेकिन एक दिन ये तुम्हारी सारी सुंदरता खराब हो जाएगी, उससे पहले ही मैं तुम्हारी सुंदरता को अपनी पेंटिंग में कैद कर लूंगा। पागल हो गए हैं क्या आप? कैसी बातें कर रहे हैं? कहीं आप मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक तो किस्मत करती है जब हमें मार डालती है या वृद्ध करके बीमारियों से घेर लेती है, लेकिन मैं तुम्हें ये दोनों ही चीजों से परे कर दूंगा, जैसे मैंने अपनी बीवी को किया था। तुम मेरा इंटरव्यू लेना चाहती थी ना, तो सुनो। अब पेंटर अपनी कहानी बताना शुरू करता है। जब वो छोटी मोटी पेंटिंग बनाया करता था, लेकिन उसकी पेंटिंग को कोई पसंद नहीं करता था। उसकी बीवी आए दिन उसे इन्हीं सब चीजों का ताना दिया करती थी और कोई काम करने का बोला करती थी। इन सब चीजों से परेशान होकर एक दिन पेंटर ने अपनी बीवी की हत्या कर दी। फिर उसकी लाश को चेयर पर रखकर उसकी पेंटिंग बनाता है और उसे बाजार में बेचता है, तो उसे बहुत पैसे मिलते हैं। इस दिन के बाद से पेंटर ने ठान लिया था कि वो लोगों को मारकर उनकी लाशों को सामने सजाकर उनकी पेंटिंग बनाएगा, और तब से वो ऐसे ही अपनी जिंदगी जी रहा था और मशहूर हो रहा था। सर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। ऐसे कैसे तुझे जाने दूं? देहरादून की एग्जीबिशन के लिए एक नई पेंटिंग चाहिए और तुम्हारी आंखें मुझे मेरा भविष्य दिखा रही हैं। तुम यहाँ से नहीं जा सकती डार्लिंग। पेंटर ये बोलता है और रिपोर्टर को मारने की कोशिश करता है और अपने ब्रश से उसके शरीर पर कई घाव करता है। तभी पेंटर के घर में रखी कई सारी पेंटिंग अपने आप हिलने लगती हैं और उनमें से रोने की आवाज आने लगती है। ये देखकर पेंटर डर जाता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है? ये सारी पेंटिंग अचानक से कैसे हिलने लगी? पेंटर ने ये बोला था। तभी उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड की आत्मा प्रकट होती है और कहती है, तुमने आज तक बहुत गलत काम किया और तुम्हारे हर बुरे काम में मैंने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने मुझे ही मार दिया और अब मैं नरक की आग में जल रही हूँ। तो तुम खूनी पेंटर होकर खुलेआम कैसे घूम सकते हो? मैं तुम्हें लेने आई हूँ। वो लड़की ये बोलती है और उसके बाद अपनी शक्तियों से एक जादुई ब्रश प्रकट करती है और उस ब्रश से उसकी हत्या कर देती है, जिसके बाद पेंटर की आत्मा उसके शरीर से निकलती है और वो लड़की पेंटर की आत्मा को लेकर गायब हो जाती है। रिपोर्टर ये सब कुछ घायल अवस्था
कक्षा में देख रही थी, सारी पेंटिंग शांत हो जाती हैं और वहाँ एक सन्नाटा पसर जाता है। तभी पुलिस और रिपोर्टर का बॉयफ्रेंड पेंटर के घर पहुँच जाते हैं। वहीं रिपोर्टर का बॉयफ्रेंड उसे गले लगा लेता है। रिपोर्टर ने जो देखा ना वो किसी को मीडिया में बता पाती है और ना ही अपने किसी को